एक्वेरियम चेरिश में। गाइस होप कि आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारा देश और पूरा वर्ल्ड इस समय कोविड-19 की एक महामारी से जूझ रहा है और अभी हमारी इंडिया की हालत थोड़ी और बिगड़नी स्टार्ट हो गई है। तो गाइस प्लीज़ 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 वेयर मास्क एंड वॉश योर हैंड्स विद सैनिटाइज़र कंटिन्यूसली, जिससे कि आपका और आपके आसपास के लोग इस वायरस से सुरक्षित रह सकें। So guys, today is a new episode of one of our earlier started discuss keeping series. जैसा कि हमने बताया था कि एक डिस्कस कीपिंग सीरीज़ में थोड़े दिनों पहले हमने एक डिसीज़ेस की सीरीज़ स्टार्ट करी थी। इसमें आई हैव टोल्ड यू गाइस दैट आई विल बी शेयरिंग ऑल पॉसिबल माई एक्सपीरियंसेस व्हाट आई गॉन थ्रू ड्यूरिंग द कीपिंग ऑफ डिस्कस। जैसा कि आप सबको पता है कि मेरे पास डिस्कस के 2 टैंक हैं एंड आई हैव स्टार्टेड दिस डिस्कस कीपिंग अराउंड 2 years बैक। और जो मेरा स्टार्टिंग डिस्कस कीपिंग था वो इस टाइम से था, बहुत ही छोटे साइज के डिस्कस थे, जो जैसे कि आप ये देख रहे हैं आई मीन 3 to 4 inch। बट अभी आप मोस्ट ऑफ द डिस्कस जो टॉप प्लांटेड टैंक है और जो बॉटम बियर बॉटम टैंक है, ऑलमोस्ट ऑल डिस्कस जो है पाम साइज के हो गए हैं एंड दे आर वेरी हेल्दी एंड दे आर वेरी हैप्पी। तो टुडे इज़ वन ऑफ द न्यू एपिसोड अबाउट अ न्यू डिसीज विच आई हैव गॉन थ्रू मैनी टाइम्स ड्यूरिंग माई दिस हॉबी एंड दैट इज ब्लोटिंग। Let's discuss and even in other fishes also, but mainly in discuss I have found this problem that whenever this disease happens to discuss, they lost balance and they get into stress and they it is very less chances that they survive. But trust me guys, I have kept these babies for around 2 years और मैंने कम से कम नहीं कुछ तो 5 से 6 बार मेरे डिस्कस को ब्लोटिंग हुआ होगा। कुछ जैसे ये ब्लू डायमंड डिस्कस हैं और ये डिफरेंट डिस्कस हैं, इनमें से सब ऑलमोस्ट हर डिस्कस को कभी ना कभी ब्लोटिंग हुआ होगा। बट ट्रस्ट मी, मैंने कभी भी मतलब मेरे डिस्कस के केस में मेरा मॉर्टेलिटी रेट अराउंड 0 है। ड्यू टू ब्लोटिंग आई हैव नेवर लॉस्ट अ सिंगल डिस्कस। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि ऐसे मैंने क्या किया जिससे जब भी मेरे डिस्कस को ब्लोटिंग हुआ वो सरवाइव कर गया और स्टिल दे आर हेल्दी, तो प्लीज़ जुड़े रहिए एक्वेरियम चीज़ से और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो गाइस ब्लोटिंग होता कैसे है, सबसे पहले हमको समझना होगा ब्लोटिंग कैसे होता है। गाइस जो भी जनरली जो बीमारी होती है ये स्मॉल डिस्कस में ज़्यादा होती है और बड़े डिस्कस में कम होती है। तो ये जो ब्लोटिंग बीमारी है और डिसीज़ है ये जनरली एक डाइजेशन सिस्टम की बीमारी है। जो छोटे डिस्कस होते हैं उनका डाइजेशन सिस्टम वीक होता है और वो बहुत ही कम अमाउंट ऑफ खाना फीडिंग जो है ले सकते हैं। बट ड्यू टू इम्प्रॉपर फीडिंग जनरली दे ईट टू मच एंड ड्यू टू पुअर डाइजेशन सिस्टम दे गॉट इनटू दिस डिसीज़। तो एक तो पहला रीज़न हो गया ड्यू टू इम्प्रॉपर फीडिंग। गाइस आपको फीडिंग जो करनी है बहुत ही रेगुलर टाइम पे करनी है। अगर आपने स्मॉल डिस्कस है तो आपको मल्टीपल फीड्स देने हैं, जैसे कि मैंने अर्लियर डिस्कस कीपिंग सीरीज में आपको बताया है कि स्मॉल डिस्कस को थोड़ा ज़्यादा खाना चाहिए होता है, बट छोटे छोटे फीड्स मल्टीपल टाइम्स। तो आप 3 से 4 फीड छोटे डिस्कस को दे सकते हैं इन अ डे, और बड़े डिस्कस को तो आप थोड़ी ज़्यादा क्वान्टिटी में भी फीड दे सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आप इरेगुलर फीडिंग करेंगे डिस्कस के साथ तो दे विल गेट इनटू दिस डिसीज़, और जैसे ही ये डिसीज़ होता है उनका बैलेंस, उनका स्विमिंग पैटर्न सब चेंज हो जाता है और वो स्ट्रेस में आ जाते हैं और बहुत जल्दी देयर आर वेरी फेयर पॉसिबिलिटीज़ कि दे कैन नॉट सर्वाइव। तो एक तो हो गया इम्प्रॉपर फीडिंग। दूसरा हो गया कि आप जो क्वालिटी ऑफ फीडिंग आप अपने डिस्कस को दे रहे हैं। कभी कभी मैंने देखा है कि जो डिस्कस ओनर्स होते हैं वो ब्लड वॉर्म्स या फिर और लाइव फीडिंग कंटिन्यूसली अपने डिस्कस को जल्दी ग्रो करने के लिए देते हैं। तो गाइस हमेशा ध्यान रखिए कि कोई भी लाइव फीडिंग कंटिन्यूसली डिस्कस को नहीं देना है। जैसे कि मैंने अर्लियर वीडियोस में भी बताया है, आप इसको एक रोटेशन में कर सकते हैं। लाइक मैं 3 से 4 फीड्स तरह के फीड्स अपने डिस्कस के लिए यूज़ करता हूँ, जो कि मैंने बेस्ट फूड फॉर डिस्कस वीडियो में शेयर किया है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक इज़ ऑन इन द कार्ड्स, यू कैन सी इट। एंड तो 3 से 4 तरह के आप डिस्कस फीड्स यूज़ कर सकते हैं। और
ट्राई करिए कि हफ्ते में 1 से 2 बार से ज़्यादा लाइव फीडिंग मत कराएं, बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो समथिंग जनरली एवरी कार्निवोरस फिश लव्स इट, और उसके चक्कर में दे जनरली कंज्यूम लार्ज अमाउंट ऑफ फूड, एंड अगेन दैट ड्यू टू दिस पुअर डाइजेशन सिस्टम ऑफ स्मॉल डिस्कस वो ब्लोटिंग में फर्स्ट ब्लोटिंग डिसीज हो जाती है, और अगेन दे गेट इनटू स्ट्रेस। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है आपकी वाटर क्वालिटी और टेम्परेचर ऑफ द वाटर। आपको जैसा कि मैंने बताया है पहले डिस्कस कीपिंग वीडियोस में भी, कि आप डिस्कस जो है एक ट्रॉपिकल फिश है, ये जनरली दे आर फ्रॉम अमेजन्स एंड अमेजन रिवर्स, एंड जनरली वहाँ पे जो टेम्परेचर होता है काफ़ी हाई होता है। तो अगर जनरली लाइक इन समर्स यू डोंट नीड टू कीप हीटर्स, बट आई एम टेलिंग यू ओवरऑल दैट आपका जो डिस्कस टैंक का टेम्परेचर होना चाहिए वो 28 to 30 डिग्री होना चाहिए, जिससे कि उनका जो डाइजेशन सिस्टम, बिकॉज जैसा कि आप टेम्परेचर रखेंगे अपने डिस्कस टैंक का, उससे वो आपके डिस्कस के डाइजेशन सिस्टम को एक्सेलरेट करेगा। अगर टेम्परेचर लो रहेगा तो जो उनका डाइजेशन सिस्टम है वो प्रॉपर वर्क नहीं करेगा और ब्लोटिंग होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएंगी। जैसा कि मैंने बताया कि आप अपने टैंक का टेम्परेचर 28 से 30 रखिए, कभी ब्लोटिंग के चांसेस नहीं होंगे। तो गाइस ये तो कुछ रीज़न थे जिसकी वजह से और हाँ, वाटर क्वालिटी तो गाइस मैंडेटरी है डिस्कस में, यू नीड टू डू रेगुलर वाटर चेंजेस। तो अगर वो आप नहीं करेंगे तो ब्लोटिंग क्या और भी डिफरेंट बीमारियां हो सकती हैं। तो गाइज ये तो कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से डिस्कस में ब्लोटिंग हो सकता है ना। अगर डिस्कस में ब्लोटिंग हो गया है तो उसको कैसे सेव किया जाए। तो गाइज सबसे पहले तो अगर आप डिस्कस कीपिंग कर रहे हैं तो आई सजेस्ट दैट यू शुड हैव 1 क्वारंटाइन टैंक और 1 हॉस्पिटल टैंक, जिससे कि जो भी आपके डिस्कस किसी भी डिसीज से इन्फेक्ट हो गया हो तो उसको आप सेपरेट कर सकें। तो गाइस सबसे पहले अगर आपके डिस्कस को ब्लोटिंग हो गया है तो सबसे पहले उस डिस्कस को अपने हॉस्पिटल टैंक में ले जाइए। ट्राई करिए कि जो आपका मेन टैंक का वाटर है वही वाटर आपके हॉस्पिटल टैंक में भी हो, ताकि जो डिस्कस पहले से इन्फेक्टेड है उसको वाटर क्वालिटी शॉक ना लगे। और टेम्परेचर, अब आपको क्या करना है, जो भी आप उसको शिफ्ट करेंगे हॉस्पिटल टैंक में, सबसे पहली चीज़ करनी है आपको टेम्परेचर धीमे से रेस करना है। जनरली मैंने देखा है लोग आपके मेन टैंक का टेम्परेचर तो 28 रखा है और हॉस्पिटल टैंक का टेम्परेचर 30 to 32 रखा है और शिफ्ट कर दिया, तो उससे गाइस डिस्कस को टेम्परेचर शॉक लगेगा, थर्मल शॉक लगेगा और अगेन वो स्ट्रेस में आ जाएगा। तो जब आप शिफ्ट कर रहे हैं ड्यूरिंग दैट टाइम ट्राई करिए कि जो आपके हॉस्पिटल टैंक का इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट मतलब वाटर क्वालिटी, टेम्परेचर, वो आपके मेन टैंक से बिल्कुल मैच करे। जब आपने उसको शिफ्ट कर लिया है तो सबसे पहले क्या करना है, उसका जो टेम्परेचर है वो धीमे से 28 से 30 एंड ट्राई करिए 30 से 31 to 32 तक आप ले जा सकते हैं। तो इससे क्या होगा गाइस, इससे जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे जो डिस्कस का डाइजेशन सिस्टम है वो बहुत ही एक्सेलरेट हो जाएगा। तो जैसे ही डाइजेशन सिस्टम एक्सेलरेट होगा टेम्परेचर बढ़ाने पे, देयर इज फेयर प्रोबेबिलिटी कि जो भी आपके डिस्कस ने स्विमिंग बैलेंस खो दिया है वो स्विमिंग बैलेंस वो वापस अचीव कर लेगा। सेकंड चीज़, जो भी आपका हॉस्पिटल टैंक है गाइस, उसमें ट्राई करिए कि जितना कम से कम वाटर रहे और डेप्थ की जितना कम से कम रहे, बिकॉज क्या होता है जैसे ही ब्लोटिंग हो जाता है तो डिस्कस का स्विमिंग पैटर्न बिगड़ जाता है। तो जैसे ही डिस्कस का स्विमिंग पैटर्न बिगड़ जाता है, अगर आपके टैंक का हाइट बहुत है, जैसे आप मेरे टैंक का हाइट देखिए, इट इज़ अराउंड 2 फीट, तो अगर इतने हाइट का टैंक रहेगा तो अगेन और ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाएगा ड्यू टू वाटर प्रेशर। तो ट्राई करिए जो आपके हॉस्पिटल टैंक है उसका हाइट ज़्यादा ना हो, इट कुड बी 1.5 फीट अराउंड, दैट इज मैक्सिमम। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग गाइज, यू कैन यूज one of the stress healer. There are several stress healer in the market, but one of the very cheapest which we also use in regular days, that is Epsom salt guys. So guys, this Epsom salt is readily available on different websites and even you can get into different stores also. तो जनरली लोग जो हॉबिस्ट हैं, जो बिगनर्स हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं एप्सम सॉल्ट और एक्वेरियम सॉल्ट के बीच में। गाइस एक्वेरियम सॉल्ट हमको इस केस में नहीं यूज़ करना है, ये आपकी दिक्कतें और बढ़ा सकता है। तो हमको क्या यूज़ करना है, एप्सम सॉल्ट
इसकी जो एबिलिटी होती है स्ट्रेस हील करने की, दैट विल क्योर योर डिस्कस। एंड जो ब्लोटिंग का जो डाइजेशन सिस्टम पुअर हो गया था, दैट विल ऑल्सो, दिस सॉल्ट विल ऑल्सो ट्राई टू क्योर दैट डाइजेशन सिस्टम। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि 3 चीज़ें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। सबसे पहली और बेसिक चीज़, जो आप शिफ्ट कर रहे हैं वो इन्वायरमेंट सेम होना चाहिए, हॉस्पिटल टैंक का और मेन टैंक का। सेकेंड थिंग, यू कैन रेस योर टेम्परेचर ऑफ द हॉस्पिटल टैंक बट नॉट वेरी सडन, यू कैन रेस स्लोली। एंड यूज थर्ड, द हाइट ऑफ योर हॉस्पिटल टैंक। एंड फोर्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट इज यूसेज ऑफ एप्सम सॉल्ट। तो एप्सम सॉल्ट का जो क्वांटिटी है दैट इज मेंशन्ड ऑन दिस पैक ऑल्सो। आप जो भी पैक खरीदते हैं उसमें मेंशन होती है। जनरली हियर इट इज मेंशन्ड 1 टेबल स्पून फॉर एवरी 5 US गैलन। तो गाइज जो भी डायरेक्शंस हैं आप उसको फॉलो करिए। और जैसा कि आप मैंने इस एप्सम सॉल्ट को खरीदा था अमेजन से, अगर आप चाहिए तो मैं लिंक इसको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। दैट इज़ वेरी कॉस्ट इफेक्टिव एंड वेरी, इसका जो रिजल्ट है वो बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री है। मेरे कई डिस्कस को ब्लोटिंग हुआ। और आप जो मेरे लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं क्वारंटाइन टैंक और हॉस्पिटल टैंक है, उनका हाइट भी देख रहे हैं, उनके साइज भी देख रहे हैं। तो इसमें मैंने इनको शिफ्ट किया था और टेम्परेचर की जो टेक्निक्स मैंने बताई और वाटर चेंजेस की टेक्निक्स बताई और एप्सम सॉल्ट की टेक्निक्स बताई, इनको यूज़ करके मैंने इनको क्योर किया। तो गाइज प्लीज़ इन टेक्निक को यूज़ करिए और बताइए ये कितनी यूज़फुल है आपके लिए, अगर आपके डिस्कस को या किसी भी फिश को ब्लोटिंग हुआ है। तो गाइज दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडे वीडियो। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अपने सजेशंस हमको कमेंट्स करके बताइए कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है, हम कैसे अपने कंटेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं और किस तरह की वीडियोस आप इस चैनल पे देखना चाहते हैं फिश कीपिंग में। Guys, there are some of the very exciting projects in the queue related to salt water, related to very low tech planted tanks. तो अगर आप इन सब में इंटरेस्टेड हैं और आप जानना चाहते हैं कि किस तरह के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स एक्वेरियम चेरिश में आई विल बी शेयरिंग, तो प्लीज़ जुड़े रहिए एंड अगेन शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।